Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पार्ट पढ़ने वाले लाभ हानि का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। और कल जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, इससे जस्ट जो पहले क्वेश्चन था सेम मिलर ऐसा ही क्वेश्चन था, उससे आगे तक हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज का जो सेशन होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और आज का हमारा सेशन लाभ हानि का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा चलेगा अंकित मूल्य वाले प्रश्न, यानी कि 2 दिन आपके अंकित मूल्य वाली क्लास आएगी और 1 दिन आपकी समतुल्य बट्टा क्लास आएगी। उसके बाद आपकी जो लाभ हानि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपसे कॉल करवाऊंगा, जो भी आप चाहोगे वही प्रश्न पढ़ाऊंगा मेरे महीने में। तो आपको यहाँ से आगे पढ़नी चाहिए प्रतिशत, कौन सी परसेंट पढ़नी चाहिए, बाकी आपकी राय क्या है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो कि आप कौन सी प्रश्नावली पढ़ना चाहते हो। लेकिन प्यारे साथ देखो, जो हम लाभ हानि पढ़ रहे थे उसमें बहुत अच्छे यूनिक क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा था, बहुत यूनिक क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से और बिना सूत्र क्लास में। तो देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपये में खरीदता। कोई व्यक्ति था जिसने वस्तुओं को 1,89,000 रुपये में खरीदा था। फिर कह रहा है तथा उनमें से 3/5 वस्तुओं को 8% लाभ पर और शेष वस्तुओं कितने प्रति लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं को 12% का लाभ हो जाए। देखो कोई व्यक्ति था जिसने ना, देखो समझो इस चीज को, देखो मैंने कोई सर्किल बनाया ये वाला, राइट। अब मैंने इसके 5 भाग कर दिए। कितने कर दिए इसके मैंने? 5 भाग। ये लो देखो, 1 2 3 4 और ये 5। देखो वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन आपको इसे जस्ट अगली क्लास में अच्छे से बताया था, लेकिन फिर समझ लीजिए कि एक बार मैंने, देखो ये लिखा हुआ हमारे पास 3/5। देखो मैंने इस 5 सर्किल में टोटल खाने कितने? 5, जिनमें से मानो 3 रंग दिए मैंने। देखो मानो कि मैंने रंग दिए खाने, ये देखो एक तो ये वाला रंग दिया, एक ये वाला रंग दिया और एक ये वाला रंग दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 खाने जो मैंने रंग दिए ना, इसका मतलब ये है कि टोटल 5 में से 3 खाने रंगे हुए हैं। कितने टोटल खाने कितने? 5, जिनमें से 3 रंगे हुए हैं। अब शेष खाने कितने बच गए? 2, यानी कि 2 शेष बचे कितने में से? 5 में से। ये तो क्या, देखो ये शेष है और ये हमको क्वेश्चन में दे रखा शेष और निकालना था, जो कि पूछ रहा है कि शेष वस्तु, तो शेष वस्तु हमारी यही 2/5, राइट। समझ गए? क्योंकि देखो ये समझना कि टोटल वस्तुएं होती हैं, इसमें जो नीचे दी जाती हैं जो संख्याएं वो होती हैं टोटल, और ऊपर दी जाती है वो संख्याओं का भाग होता है कि तीसरा चौथा पांचवा कैसे भी पूछा जा सकता। देखो इस चीज को समझना, देखो बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आपको इसको करवाऊंगा। देखो कि एक व्यक्ति जो 1,89,000 रुपये में कुछ वस्तु का, उनमें से 3/5, देखो 3/5, इसका मतलब क्या? ये तो सभी वस्तुएं, ये कुछ तीसरे हिस्से की वस्तु और कुछ शेष हिस्से की दूसरी जो वस्तु बची, यानी कि 5 की जो वैल्यू वो टोटल वस्तुओं बराबर 1,89,000 के बराबर। क्योंकि हमको पता है कि भाई 3/5 में से 5 तो क्या है? सभी वस्तुओं, और सभी वस्तु खरीदी कितने? इतने में। तो यहां से हम अगर एक की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितनी आ जाएगी? देखो 5 से काटते हैं, कितनी बार कटता है पूरा? देखो 5 से काटा, 5 3 15, बचे अपने पास कितने? 3 5 7 35, बचे कितना अपने पास यहाँ पर? 4, और 1 8 40 और 2 0, कितना आ गया? 37,800 हमारे पास आ गया एक की वैल्यू। अब हमको चाहिए कितनी? 3 की। तो एक की वैल्यू इतनी, 3 से गुना कर देंगे इसका सीधा, तो 3 वैल्यू कितना जाएगी? 37,800 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास कितना जाएगा? 1 0 2 0 4 21 और 3, और हमारे पास 9 और 11 कितना आ जाएगा? 11 34 00, यानी कि 1,13,400 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1,13,400 हमारे पास जो शेष जो 3 वस्तु थी 5 में से, उन वस्तुओं को कितने रुपए में उसने खरीदा था। अब देखना मैं आपको यहीं पे सारा कुछ करवा दूं। देखो एक बार बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, बाकी आपको ये तो अर्थमेटिक तरीका, बाकी मैं सिंपल वाला तरीका और बताऊंगा। देखो जो 3/5 वाली वस्तु थी, इनमें से 5 का 3 का जो मान था, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हम कह सकते हैं, इसका तो मान कितना आया? 11 34 00, इतनी वस्तु में उसने खरीदा था। लेकिन जो दूसरी थी ना 2/5, या फिर हम इसको शेष वस्तु बोल सकते हैं, ये हमको पता नहीं है, लेकिन कुल जो वस्तु थी कितने रुपए में खरीदी थी उसने? 1,89,000, कितने में? 19,000, इतने रुपए में खरीदी थी उसने, और ये इतने में खरीदी। अब देखो आप समझाइए, खुद मुझे बताइए भाई, टोटल वस्तु तो इतने रुपए में खरीदी और कुछ वस्तु उसने इतने में खरीदी, तो बची क्या? शेष ये वस्तु। क्या मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, इस वस्तु को मान निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो सीधा आप इसमें घटा दीजिएगा। देखो 1,89,000 में से अगर मैं 1,13,400 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, देखो इसमें से मैं घटा रहा हूँ, राइट।
देखो अपने पास 2 जीरो, और इधर कितने बचा 10, इधर 6 बचेगा, इधर 10 में 6 गए 4, इधर कितने बचा 8, 8 में से कितना गया 5, और इधर कितने बचा 1 यानी कि 7। तो आ गया 75,600 मेरे पास क्या आ गया शेष वस्तु, राइट। अब देखना, अब क्वेश्चन को पढ़ो। देखो इसमें जो टोटल वस्तु थी 3/5, उसमें से इतने रुपए में तो इनको 3/5 वस्तु खरीदा 1,34,000 में, और 13,400 में, और अपने पास यहाँ बचा 2/5, इनको खरीदा 75,600 में, और टोटल वस्तुओं को 1,89,000 रुपये में उसने खरीदा। अब कह रहा है कि उसने जो खरीदी थी इन वस्तुओं पर 8% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है जब उसको बेच रहा है, यानी कि इस वस्तुओं पर 8% का लाभ। तो 0 से 0 0 0, अब 8 से गुना करो कितना, 8 चौको 32 का, 2 कहाँ से लगी कितनी 3, 8 से 24, 24 और 3 27 का 7 का, और 8 एकम 8, 8 और 2 10 की, 0 वहाँ से लगी 1, 8 एकम 8 1 9, यानी कितना आ गया 9,072। यानी कि उसने वो वस्तु 8 लाभ पर कितने पर बेची, 9,072 का उसने लाभ कमाया। अब वो ये कह रहा है कि सभी वस्तुओं को उसने 12 पर लाभ पर बेचा, यानी कि देखो फिर कह रहा है कि शेष वस्तु कितने पर लाभ पर बेचे पता नहीं, लेकिन सभी वस्तुओं को उसने 12% लाभ पर बेचा। तो सभी वस्तुओं कितने में बेचा उसने, इसका मैं 12% और निकाल लूंगा। देखो ये लो, इसका 12% निकाले सीधा, 0 0 कटेगी 0 0, अब 12 से गुना करो कितना आएगा 0, 12 नंबर 108 का 8 कहाँ से लगी कितनी 10, और 12 96 और 10 कितने होते 106, 6 का कहाँ से लगी 10, 12 कम 12, 12 और 10 कितने होते 22, यानी कि हमारे पास यहाँ कितना आ गया 22,680, और यहाँ आ गया 9,072। देखो सभी वस्तुओं पर तो उसने लाभ कमाया कितना 12% का, तब उसने इतने में बेचा 22,680 रुपये का लाभ कमाया, लेकिन जो 3/5 है उस पर 8% लाभ कमाया, तब उसने 9,072 में। अब देखो टोटल पे तो इतना लाभ कमाया, इतने पे इतना कमाया, अब इसमें पूछा जा रहा तो क्या इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो इसका लाभ भी निकल आएगा भाई, इस पर कितना कमा होगा। तो सिंपल वे में देखो इसको मैं घटाता हूं, 22,680 में से अगर मैं 9,072 को घटा दूंगा मेरे पास देखो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ बचा कितने 7 0, और यहाँ कितना बचा 6, और यहाँ कितना बचा 12 में 9 3 और 1 कितना आ गया 13,608, कितना आ गया 13,608। अब ये 13,608 आया कहाँ से, जब मैं इसमें से इसको घटाया तब मेरे पास 13,608 आया। अब मुझसे पूछा रहा कि कितने वस्तुओं को शेष वस्तु कितने पर लाभ पर बेचे कि उसे कि लाभ हो जाए। देखो कोई चीज उसने इतने में बेची, इतने में तो उसने देखो बेची कितने पर, इतने पर बेची, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा राइट 75,600, और प्रतिशत के लिए 100, इस 0 से ये गई, इससे ये गई, अगर मैं इसको इससे काटूंगा सीधा ये 18 बार कटेगा, तो 18% क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा। अब चाहे आप इसको इसका 18% निकाल लीजिए, उससे हिसाब से कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो प्यारे साथियों इसको सिंपल सी फंडा रहेगा इसका, आप इसका 18% निकालो, सीधा इसका गुना करो तब इतना ही आएगा, ऐसे देख सकते हो। बाकी देखो ये तो रहा बड़ा तरीका, इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आया होगा। अभी कैसे समझ में आएगा उस चीज समझना। देखो सॉरी देखो मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए आखिर इसका फंडा होता क्या है। लेकिन देखो इसको करने का जो रियल जो तरीका होता है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, वो क्या होता है देखो, बहुत ही लाजवाब तरीका, बहुत ज्यादा देखना, बहुत ही लाजवाब तरीका। देखो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, मैंने आपको बता चुका हूं पहले। देखो फिर एक बार समझ लिएगा, उस सर्किल को समझो दोबारा से, क्योंकि उस सर्किल के ऊपर ही बात रुकी हुई है। देखो इस सर्किल को आप समझिए, देखो 1 2 3 4 और 5 राइट। अब उसमें से मैंने देखो इसमें से ना ये खाने भर दिए, इसको मानो मैंने ये वाले खाने भर दिए, ये वाले खाने मैंने इसमें रंग दिए, मेरे पास खाने रंगे बचे हुए कितने बच गए। अब मेरे पास खाने देखो रंगे हुए कितने 3/5, टोटल में 5, और खाली खाने कितने, खाली खाने के लिए हम बोल सकते हैं या फिर शेष खाने कितने अपने पास 2/5 राइट। देखो ये तो हमारे पास भरे हुए खाने, और ये हमारे पास क्या खाली खाने। तो देखो इसमें से क्या होगा कि टोटल में से 3 तो भरे हुए हैं, 2 खाली हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 2 खाली हैं और 3 भरे हुए हैं राइट। अब देखो समझने इस क्वेश्चन को यहीं पर ही, देखो इसको सर्कल को आपके सामने रखते हुए बताऊंगा। देखो कि देखो एक तो थे 3 खाने थे, और अब इसमें से शेष खाने जो बचे हुए हैं ना, शेष वो कितने थे 2 थे, और टोटल खाने कितने थे इसमें 5 थे। भाई यही तो बता रहा है, टोटल खाने कितने थे, देखो ये कितने थे टोटल खाने कितने थे 5, 1 2 3 4 5, शेष खाली कितने बचे 1 और 2, और भरे हुए कितने 1 2 3। अब कह रहा है कि जो
3/5 पे 8% लाभ, तो सीधा 8 का गुना कर दो, कितना हो जाएगा 8 दिया 24%, राइट। उसके बाद कह रहा है शेष को कितने पर बेचे, हमको पता नहीं, लेकिन टोटल वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, 12%, 12 पंजे 60%, सीधा, राइट। यहां कितना आ गया 5 का टोटल का 60%, और इसका कितना आ गया इतना प्रतिशत। क्या देखो टोटल तो इतने प्रतिशत लाभ हो रहा है और इन पर इतना, तो इसका निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 60 में से अगर मैं 24 घटा दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 36%, क्या आ जाएगा 36%, कितना आ जाएगा 36%, राइट। देखो कैसा है 36 पे, जब मैंने इसको इसमें से घटाया, अब देखो इस सिंपल समझना भाई, मैं इसका 18 से गुना करूंगा तभी तो आएगा ये, तो हमको यही तो लाभ चाहिए। जब मैं इसका 18 से गुना करूंगा छब्बीस तो 36% आएगा, और हमको यही तो लाभ चाहिए भाई, कितना लाभ हो रहा है, तो सिंपली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18, या फिर ऐसा नहीं करो तो इन वस्तुओं का इसमें भाग दे दो, तब भी आपका कितना आ जाएगा 18%, कितना आ जाएगा 18%। तो प्यारे साथियों, ये इतना शॉर्ट तरीका शायद आपको कोई समझा सकता होगा, शायद कोई नहीं समझा। प्लीज बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि इतना लाजवाब तरीका शायद ही आज तक आपने कहीं पढ़ा होगा। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, देखो अगला क्वेश्चन को सीधा मैं आपको करवाऊंगा सीधे तरीके से, कोई आपको अर्थमेटिक तरीका नहीं बताऊंगा, सीधा बताऊंगा और डायरेक्टली कि आप उसको कैसे सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपए में खरीदा, उनमें से 3/8, देखिएगा उनमें से 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचता है, 12% लाभ पर बेचता है। वह शेष वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ हो जाए, कितने का 4% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। ये अपना क्वेश्चन है। देखो कोई व्यक्ति था, उसने कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदा, उनमें से 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच दिया, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर उसको 4% का क्या हो जाए लाभ। अब देखो फिर उसको सर्किल से समझना है इस चीज को। देखो ये कोई सर्किल था जिसमें से मैंने इसके टोटल कितने खाने बना दिए 8, कितने बना दिए मैंने 8 खाने बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये लो 3 4 5 6 7 और 8, राइट। अब कह रहा कि इसमें से 3/8 खाने, यानी कि 3/8, इसमें से मानो मैंने ये रंग दिए ये वाले खाने, तो भाई मैं कह सकता हूं खाली जो खाने होंगे, खाली या शेष जो खाने होंगे शेष, तो वो मेरे कितने होंगे 5/8 होंगे, राइट। भाई 1 2 3 4 5 मेरे पास खाली हैं, और मैं भरे रंगे या रंगे हुए रंगों का कह दूं कि रंगे हुए खानों कितना है, तो रंगे हुए खानों को 3/8। भाई ये तो रंगे हुए खाने, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास खाली खाने, राइट। अब इस चीज को ऐसे ही समझना, देखो कैसे, बाकी अर्थमेटिक तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, आपसे शायद हो सालों हो नहीं हो, लेकिन इस तरीके से आप जरूर कर दोगे। देखो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन आपकी शेष वाली थी, और लास्ट आपकी सभी वाली थी तीसरी, यानी कि ये तो आपकी सभी वाली है, ये आपकी शेष वाली है, और ये आपकी वो जो आपको शुरुआत क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो देखो उसमें कितने थे 3 खाने थे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा कि 12%, कितना हो गया 12 तिया 36%, और सभी को कितने पर बेचे, सभी कितनी थी 8, कितने प्रतिशत बेचे 4% पर, तो कितना हो जाएगा टोटल देखा जाए तो 24%, राइट। अब देखना 8 तिया 24, 8 चौक 32 होता, सॉरी 1 मिनट, 32%, कितना हो जाएगा 32%, राइट। अब देखो वो कह रहा है कि यहां पर जो बचे हुए इन 5 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि जो उस पर सबूत पर 4% लाभ हो जाए। अब समझना, देखो टोटल तो 32 में खरीदी और पहले को 36 में बेच दिया, अब इसको लाभ हो रहा हानि, सिंपल सी बात है। टोटल को ज्यादा हम खरीदेंगे, कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे, लाभ होगा, सिंपल सी बात है। तो 36 को अगर मैं 32 में तो घटा दूंगा, मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा निकल के, देखो 1 मिनट, कितना आ जाएगा, देखो इसमें से घटाऊंगा 4%, कितना आ जाएगा, यहां पे आ गया 4%, राइट। तो देखिएगा अब देखो मुझे कहीं ना कहीं भाई इस 4 से गुना करना पड़ेगा, कितना आएगा, कुछ 4000। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब मेरे पास आया था
2 की वैल्यू 36 के बराबर आई थी, तो मैंने इसका भाग इसमें दिया, तब मेरे पास कितना आया 18 है। या फिर मैं 18 का गुना किससे करूँ, मेरे पास इतना आ जाए, तो मैं इससे कर दिया। उसी प्रकार अगर मैं इस 5 का भाग इसमें दे दूंगा, 5 का भाग मैं अगर इसमें दे दूंगा 4/5, यानी कि मैं अगर 5 का भाग 4% में दे दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 0.8, कितना आ जाएगा 0.8। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 0.8% का गुना अगर मैं 5 से कर दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 4%, कितना आ जाएगा 4%। तो मेरा जो आंसर बनेगा प्यारे साथी वो कितना बन जाएगा 0.8, ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा कर सकता हूँ कि ये चीज़ भी अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई भी कैसी प्रॉब्लम्स इसको समझने में नहीं आनी चाहिए। देखो क्वेश्चंस तो हर कोई करा सकता, लेकिन उसका जेन्युइन तरीका हर कोई नहीं बता सकता। मैं आपको इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है उसको देखना एक बार। देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो इन क्वेश्चन को ना ज़्यादा समझाने से कोई मतलब नहीं, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दी, बहुत काफ़ी रहेंगे वही। देखो अगला क्वेश्चन जो अपना होगा वो क्या होगा, देखो एक बार अच्छे से देखना, रीड करना क्वेश्चंस को, जब जाके समझ में अच्छे से आएगा, राइट। आज आपकी ये लाभ आने वाला जो सिस्टम है वो पूरा खत्म हो जाएगा, कल से हम अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है। कोई दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा हो और 18 रुपये कम में बेचा हो तो 30% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमा देगा। देखो एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा हो, 10% कम मूल्य पर खरीदा हो 10 मूल्य पर कम में खरीदा होता तो उसे 18 रुपये कम में बेचा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एक दुकानदार था जिसने अपने सामान को 20% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% कम मूल्य में खरीदता तो उसे 18 रुपये कम में बेचा होता। यानी कि अगर वो 10 रुपये कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचा होता तब उसे 30% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य। देखो सिंपल सा फंडा समझना भाई, कोई व्यक्ति था, कोई दुकानदार था, कोई भी वस्तु मानो कि 100 रुपये अपने आप होती है, आपको सभी को पता है इस चीज, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पर ही निकाला जाता है। अब कह रहा है कि उसका ये तो रहा क्रय मूल्य, अब हमको पता नहीं है इसका वो क्रय मूल्य है, और उसने उसको बेच दिया 20% लाभ पर, यानी कि 120 में, तो उसने उसको बेच दिया, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। देखो अब उसने कोई सामान को माना उसने 20% लाभ पर बेचा तो इसका 100 का खरीदा होगा, 120 का बेचा, सिंपल सी बात है। यदि उसने 10 रुपये कम में खरीदा होता तब उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता, सॉरी 18 रुपये कम में बेचा होता। देखो अब समझना, जो समझने वाली चीज है, मैंने आपको बताया था, देखो अधिक कम, पास फेल, देरी पहले, ये सारे के सारे जो बोध कराते हैं ना, वो किसका बोध कराते हैं भाई, ये अंतर का बोध कराते हैं। मैं कितनी बार बताऊं, जहां पर भी ये शब्द में कहीं भी क्वेश्चन में आपको ये शब्द नजर आ जाए, अधिक, कम, पास, फेल, देरी पहले, तो ये समझो कहीं ना कहीं इसमें अंतर निकाला जाएगा। अब वो अलग बात है कि आप इसको सूत्र लगा करो, मातों को अंतर जरूर पड़ेंगे। देखो इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि 18 रुपये कम में खरीदा होता, बेचा होता, इसका मतलब क्या है, और 10 रुपये कम में मूल्य में खरीदा होता, इसका मतलब क्या अंतर। इस क्वेश्चन में हमको अंतर निकालना पड़ेगा, ये तो फिक्स है।
कि भाई इसके हिसाब से देखा जाए तो अंतर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना पड़ेगा, देखो वो कह रहा 10 रुपए कम में खरीदा होता है, खरीदा कितने में, 90 में, यानी कि 10 रुपए कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, कम में खरीदा होता, कितने में खरीदा होता, 90 में। लेकिन अब उसका ये वर्तमान क्रय मूल्य क्या हो गया, ये हो गया उसको वर्तमान क्रय मूल्य, रियल क्रय मूल्य होगा इसका। भाई ये मेरा वर्तमान क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि उसे 18 रुपए कम बेचा होता, 30% का लाभ होता। भाई उसको इतने में खरीद रहा है, तब उस पर 30% लाभ हो रहा, तो क्या मैं 90 का 30% निकालूंगा, मुझे रियल वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई मुझे इस पर लाभ हुआ कितने का, कितने का लाभ हो गया, 27 रुपए का मेरे पास क्या हो गया लाभ। कोई चीज मैंने 90 रुपए में खरीदी, 27 का लाभ कमाया, तो भाई बेचूंगा कितने में, समझना। कोई चीज में 90 रुपए में खरीदी, 17 का मैंने उस पर लाभ कमाया, तो मैं उसको बेचूंगा कितने में, भाई मैं उसको बेचूंगा 117 रुपए में। कितने में बेचूंगा, 117 रुपए में। देखो यहां पर मैंने 100 रुपए में खरीदकर 120 में बेचा, तब मुझे 20% का लाभ हुआ। अब कह रहा मैं इसको कम में खरीदता 10 रुपए, 10% तो 90 रुपए में खरीदता। अब कह रहा है इस 90 रुपए में खरीद कर मैंने 30% का लाभ कमाया, तो मैं 30%, 90 का 30% निकाला 27, तो कोई चीज 90 में खरीदी, 27 का लाभ कमा, 117 में बेच दी। अब सिंपल सा फंडा कि इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर जो दे रखा है ना, वो दे रखा हमारे पास कितना दे रखा है, 3। कितना दे रखा भाई, 3 दे रखा है, 3। और रियल में कितना दे रखा है यहां पर क्यों, अब कम का मतलब क्या है, यहां तो कितना कम है, 18 कम है, लेकिन यहां कितना कम है, 3 कम है। तो भाई 3 की वैल्यू 18 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर। अब मुझे चाहिए क्रय मूल्य, तो भाई मेरा क्रय मूल्य था कितना, 90। तो जब 1 की वैल्यू 6, तो 90 का गुना अगर मैं 6 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 की 9 चौका 54, कितना हो जाएगा, 540। ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। क्या होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होगा। देखो प्यारे साथियों, क्वेश्चंस कैसे हो ये तो आपको पता लग जाना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसे तरीके से करवाना ये एक अलग कला होती है। अब मैं आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चंस कैसा भी हो, मैं आपको इसी तरीके से करवा रहा हूं सारे क्वेश्चंस। कोई भी भिन्न तरीका नहीं बता रहा भाई किसी को अलग तरीके से करा दे, किसी को अलग तरीके से नहीं। क्वेश्चंस कैसा भी हो, मैं उसी तरीके से, जिस दिन यानी कल की जो क्लास होगी, कल हमारी जो क्लास होगी वो क्लास होने वाली है अपनी अंकित मूल्य से संबंधित। अंकित मूल्य संबंधित मैं आपको समानुपात को साथ के जोड़ के पढ़ाऊंगा। जो ये प्रश्नावली होती है एक दूसरे से कनेक्ट होती है, आपको पता होगा, जैसे कि भाई प्रतिशत प्रश्नावली लाभ हानि से पूर्णतः कनेक्ट है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से पूर्णतः कनेक्ट। उसी प्रकार जो अंकित मूल्य वाले सवाल होंगे उनको मैं समानुपात से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, समानुपात से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, आपको साथ साथ में समानुपात को लेके चलूंगा। क्योंकि अनुपात और समानुपात जो प्रश्नावली है वो अंकित मूल्य से कई हद तक मिलती है, बहुत हद तक मिलती है। लेकिन ये एक अलग बात है, आपको पता नहीं था कि लाभ हानि की जो अंकित मूल्य वाले सवाल होते हैं वो उससे मिलते हैं, आपको मैच होते हैं, आपको पता नहीं था, वो एक अलग बात है। बाकी कह सकता हूँ कि 30 से 40% उससे मैच खाती है लाभ हानि से। लाभ हानि जो अंकित मूल्य वाले सवाल होते हैं वो समानुपात अनुपात से मैच खाती है। अब वो खाती कैसे, उसके लिए तो हमको कल की वीडियो देखना पड़ेगा, कल का क्लास देखना पड़ेगा, तब जाकर हमको पता चलेगा कि रियलिटी क्या थी। एक बार प्यार साथ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा तरीका शायद कोई बता सके। प्लीज एक बार इसकी स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। देखो प्यार साथी, इसमें थोड़ा सा ना लिटिल मिस्टेक होगी है। देखो एक बार इसको ऐसे रफ करता हूं मैं, इसको ऐसे। देखो क्या हुआ, देखो यहां पर जो 1 की वैल्यू 6 आई ना, ये हमारी प्रतिशत में थी, तो हमको क्रय मूल्य चाहिए था, हमको इससे गुना नहीं करना, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य तो हमको पता था, ये मान रखा था हमने। यहाँ पे जो आपको 1 की वैल्यू 6, तो हमको यहाँ पे 100 की वैल्यू, प्रतिशत की जो वैल्यू निकल गई, प्रतिशत में आ रहे हैं, इसकी प्रतिशत की वैल्यू निकालेंगे तो 6 का गुना अगर मैं 100 से कर दूंगा तो मेरे पास 600 इसका क्रय मूल्य होगा। प्यार साथियों, तो उसके लिए सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो 600 होगा। थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक होगी जल्दबाजी तरीके से, उसके लिए सॉरी। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 600, राइट। इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 600 बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, देखो लिटिल मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करने में, थोड़ा ज़्यादा से ध्यान नहीं रहा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। क्योंकि देखो गलतियां हो जाती हैं, मैं तो देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं भाई जो मुझ पर गलती नहीं हो कभी। मैं भी आपके तरह एक सामान्य इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं, फिर भी जितना हो सके देखो मैं गलतियां नहीं करता, बाकी फिर भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मानव का स्वाभाविक रूप है, गलतियां तो हो ही जाती हैं। देखो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई, 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता, ठीक है भाई, मूल्य खरीदा, तो उसे
₹20 अधिक में बेचा होता, ठीक है भाई, 20 रुपए अधिक में बेचा होता, ये लो भाई, अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। ये लो भाई, उसे 40% का क्या होता, लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, वही फंडा समझो। देखो सिंपल सा तरीका देखो, ये आपका कोई क्रय मूल्य था, इसने क्या कहा कि भाई इसको मैंने 10% लाभ पर बेच दिया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्रय मूल्य होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी, एपी, ये सीपी, राइट। उसके बाद कह रहा है यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, कोई चीज मैंने 100 की खरीदी, यानी 20 में कम में खरीदूंगा, तो मैं इसको खरीदूंगा कितने में, 80 रुपए में खरीदूंगा। ये लो, ये मेरा हो गया वर्तमान सीपी, यानी कि प्रेजेंट में जो सीपी वो हो गया, राइट। वो कह रहा है उसे फिर 20 पर अधिक में बेचा होता तो 40% लाभ होता। क्या मैं 80 का अगर मैं 40% निकाल लूंगा तो मेरे पास रियल में पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास निकला कितना, इसका 8 चौका 32, यानी कि इस पर जो रियल जो हुआ कितना हुआ, 32 रुपए का लाभ हुआ। देखो टोटल तो कितना था, 80 रुपए में खरीद कर 32 का लाभ कमाया, तो भाई मैं इसको बेचूंगा कितने में, भाई मैं इसको बेचूंगा कितने में, भाई मैंने इसको बेच दिया अब कितने में, 100, कितने में, 80 और 32 112। भाई यहां मैंने 30% का लाभ कमाया, तो इसका मतलब मैंने यहां कितना निकाल लिया, 32 लाभ आ गया। अब इसको आप समझ जाइए कैसा है, राइट, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तब आ गया। अब देखो क्या हुआ कि जब मैंने इसको 100 में खरीदा तब मैंने 10% लाभ कमाया, तब तक 10 में बेचा, फिर मैंने 20% कम में खरीदा तब मैंने 80 रुपए में खरीदा, फिर उस पर मैंने 30% लाभ कमाया, तब उसको बेचा कितने में, 112 में। अब देखो यहां पर जो इनका दोनों का जो अधिक है, यहां पे देख कितना अधिक है, 2 अधिक है, क्वेश्चन में कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो 1 की वैल्यू भाई किसके बराबर, 10 के बराबर। अब मुझे चाहिए क्रय मूल्य, तो 1 की वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर, भाई 10 का गुना अगर मैं 100 से कर दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000, 1000 मेरे पास क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो प्यारे साथी यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आशा करूंगा प्यारे साथी ये भी क्वेश्चन आपको अब अच्छे समझ में आ गए होगा, राइट। देखो क्वेश्चंस, देखो एक मिनट, यहाँ 30 नहीं है, यहाँ पर ये 40%, राइट, क्योंकि मैं वही तो रहा हूँ, 8 30 24 होते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा, 800 को 32 तभी आएगा ना। तो अपना क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1000, राइट। अब ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई। अब आपको कैसे भी इस क्वेश्चन को भूलना बिल्कुल भी नहीं है, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको यूनिक वाले क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल अलग वाले क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके वाले। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक किताब को 9% लाभ पर तथा एक पेन को 13% लाभ पर बेचा। अगर यदि वह किताब को 13% लाभ पर और पेन को 9% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। यदि किताब और पेन का जो क्रय मूल्य ज्ञात करो, यदि अगर वह दोनों का जो 20,000 रुपये में खरीदता हो। तो सिंपल सी बात है, देखो समझना कि एक आदमी ने एक किताब को 9% लाभ तथा पेन को 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब को 13% लाभ व पेन को 9% लाभ पर बेचे तो 80 रुपये अधिक मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किताब पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता हो। यानी कि उन्होंने दोनों को 20,000 रुपये में खरीदा हो
तब हमको पेन और बुक का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो सिंपल सा फंडा एक होता है। देखो मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूँ, लेकिन इसका अर्थमेटिक तरीका समझिए रियल क्या होता है। देखो कि एक आदमी था जिसने 9% लाभ पर बुक खरीदा और पेन को 13% लाभ पर बेचा। अगर वह इन्हीं को 13% लाभ पर किताब को और 9% लाभ को पेन को बेचता तो उसे 80 रुपए अधिक मिलते। अब यदि किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि दोनों को उसने 20,000 रुपए में खरीदा हो। देखो सिंपल सी बात है। देखो इसको मैं आपको अर्थमेटिक तरीके से बताता हूं समीकरण के हिसाब से, फिर इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं। देखो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि देखो किताब को 9% लाभ, यानी कि मैंने इसको बुक लिख दिया, प्लस में उसने 13% पर क्या खरीदा, पेन को खरीदा। 13% लाभ पर पेन को, ये हमारा समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा है दूसरे कंडीशन में 13% लाभ पर उसने बुक को खरीदा प्लस में, और उसने फिर खरीदा 9% लाभ पर पेन को, समीकरण नंबर 2। राइट। अब देखो इसको घटा दो इसमें से, यानी कि घटाने पर माइनस और यहां पर आपको देखो एक मिनट, यहां पर क्या होता, जब उसको इतने रुपए में खरीद तब उसे 80 रुपए अधिक मिलते, प्लस 80, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। राइट। क्योंकि इसमें तो कुछ बोल रहा है, इसमें तब मिल रहा है जब ऐसा करेगा तब उसको 80 रुपए अधिक मिलेंगे, तो ये हो गया माइनस। राइट। देखो अब ये इस 9 में से 14 गए, सॉरी 9 में से 13 जाएंगे तो माइनस के 4 बचे, 4 बुक प्रतिशत, और यहां अपना आ गया क्या आ गया, माइनस, सॉरी प्लस आ जाएगा, और यहां पर अपना कितना आ गया, माइनस के 80, नहीं इधर अपना आ जाएगा माइनस के कितने आ जाएंगे, इसमें से घटाएंगे ना तो प्लस के कितने आ जाएंगे अपने पास, 4% पेन, और इधर आ जाएगा अपना बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस के 80। राइट। अब देखो यहां से मैंने ले लिया कॉमन, ले लिया मैंने -4, क्या ले लिया, -4 मैंने ले लिया कॉमन। -4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या, -4 प्रत्येक कॉमन, यहां बच गया क्या, यहां मेरे पास बच गया b माइनस p बच गया, और इधर बच गया माइनस का 80, तो माइनस से तो माइनस कट गया। अब ये क्या बचा, देखो इधर बच जाएगा अपने पास 4/% हटा तो 100, इधर b माइनस पी एन बुक, और बराबर में कितना हो गया 80, 4 से काटा कितनी बार कट गया, 20 बार, और इधर क्या बच गया मेरे पास, इधर बच गया b माइनस पी बराबर में 100 का गुना इससे किया, कितना आ गया 2000, यानी कि बुक माइनस पेन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी अपने पास, 2000 रुपये। देखो अब इसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें, देखो एक हो गया b माइनस पी बराबर कितना आ गया, 1 2 3 2000 रुपये, और दोनों कितने में खरीदा, यानी कि b प्लस पी दोनों कितने में खरीदा, उसने 20,000 रुपये में। राइट। देखो अब इनको जोड़ने पर, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर देखो ये कितना आ गया, इधर आ जाएगा प्लस, इधर भी कितना प्लस, और इधर भी क्या आ जाएगा प्लस। राइट। देखो ये प्लस माइनस के ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, क्या बचा 2b बराबर में कितना हो गया 22,000, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इससे काटा कितनी बार कट गया 11,000, कितना आ गया 11,000, मेरे पास क्या आ गया, बुक कितने रुपए की आ गई 11,000 की। अब मुझे चाहिए पेन, अब मुझे क्या चाहिए, पेन चाहिए, तो सिंपल सा फंडा भाई, पेन चाहिएंगे तो मैं क्या करूंगा, 11,000 रुपए मेरे पास टोटल कितने थे, मेरे पास 20,000 थे, 20,000 थे, जिनमें से 11,000 रुपए के मेरे पास क्या आ गए पेन, तो मेरे पास सॉरी बुक आ गई 11,000 रुपए की, 9,000 रुपए क्या आ जाएंगे मेरे पास, पेन आ जाएंगे, यही मेरा क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ मैं आपको समझ में आ गई, लेकिन देखो ये फंडा मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है। इस तरीके से आपको करो, आपको ऐसा करो, ऐसा करने में कोई पता नहीं, कोई यहाँ प्लस माइनस करने में ही देखो ये होता है आपका द्विघाती समीकरण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब समीकरण के बनाने के हिसाब से किए जाते हैं। 10th क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ने को मिले होंगे। बहुत से विद्यार्थियों को प्लस माइनस चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, कोई फिर इनको घटाने बढ़ाने माइनस से कैसे माइनस कुछ करने में प्रॉब्लम आ जाती है, आखिर वो आंसर तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब इस आंसर तक कैसे पहुंचा जाएगा प्यारे साथियों, ये तो कोई तरीका रहा नहीं इसको करने का, ये रहा कि भाई इसको अगर 10th क्लास में या 8th 9th 12th में कभी भी आएगा तो मैं पूरा इसको राइट कर दूंगा तो मेरे को 4 या 5 नंबर इस पर मिल जाएंगे, भाई ठीक है मुझे मिल गए। लेकिन भाई आपको कंपटीशन में ना इसके करने के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको गोले भरने के नंबर मिलेंगे कि आप इसको रियल बी को सही भर रहे हो या फिर नहीं भर रहे हो, इसके गोले मिलेंगे आपको, चाहे आपको तुक्के से क्या हो, चाहे अपने माइंड से क्या हो, या फिर यूं ही क्या हो, कैसे भी बस आप गोले के नंबर मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जल्दी देखो, इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अब आपको ऐसे करोगे, देखो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ रियल में अगर आप मन से पढ़ रहे हो ना तो बहुत ही शानदार तरीके से मैथ को पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। देखो जब उसने देखो क्या कहा, फर्स्ट जो कंडीशन थी उसने कहा कि 9 तो आपकी प्रतिशत क्या थी बुक, और आपका इधर क्या था, इधर आपका क्या था भाई, इधर आपका था 13% क्या थे पेन।
और सेकंड कंडीशन में आपकी क्या थी, 13% तो पेन थे भाई, सॉरी बुक थी, और 9% क्या थे, पेन थे। भाई प्यारे साथियों, मैंने जब आपको बताया था कहीं भी क्वेश्चन में अधिक पास फेल दूरी और ये शब्द आ जाए, अधिक पास कम फेल देरी पहले, तो अंतर का बोध कराते हैं। तो भाई प्यारे साथियों, यहां पर कितने का अंतर, 4% का अंतर, यहां भी कितने का अंतर, 4% का अंतर। तो भाई इसका मान निकालो, तो इसका निकालो, बात वही, मैं इसका निकाल लेता हूं। 4% वैल्यू किसके बराबर होगी, 80 के बराबर। देखो इस 4% की जो वैल्यू वो 80 के बराबर, तो भाई प्यारे साथियों 1 की वैल्यू किसके बराबर, 20 के बराबर, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर, भाई प्यारे साथियों 2000 के बराबर। किसके बराबर, 2000 के बराबर। तो देखो यहां पूरा कि दोनों का कितने रुपए में खरीदा, देखो उसने 4% को तो इतने में खरीद लिया, तो टोटल इतने थे, 4 को तो इतने में खरीद लिया, और बाकी बचे कितने, इसको ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा टोटल। अगर मैं निकालना चाहूं टोटल कितने में खरीदा होगा उसने, तो 2000 प्लस 20,000, टोटल कितना हो गया भाई, 22,000 हो गया। राइट, कितना हो गया, 22,000 होगा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे पेन और किताबों का चाहिए, 2 वस्तुएं, तो इसको 2 का सीधा भाग दे दो, मेरे पास कितना जाएगा, 11,000। जब मैंने 11,000 रुपये में तो बुक को खरीद लिया, बुक को, तो पेन को कितने में खरीदूंगा, तो सिंपल सा 9,000 रुपये में तो खरीदूंगा, क्योंकि उसमें से घटा दूंगा। तो भाई प्यारे साथियों बोलियो, क्या कितना शानदार तरीके से मैंने इस क्वेश्चन करा दिया। उस समीकरण को देखो यहां से लेकर यहां तक गया था, लेकिन अब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको अंतर से करा दिया। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि जहां भी क्वेश्चन में आपको देरी पहले पास फेल अधिक कम ये जो शब्द आ जाए ना, ये समझ लो क्वेश्चन में अब तो मुझे अंतर ही निकालना और कुछ होगा ही नहीं। और देखो जब मैं आपको आयु रिलेशन वाले क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, एज रिलेशन, उसमें आपको सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसी व्यक्ति की 5 वर्ष पूर्व आयु इतनी थी। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन को सीधा सिंपल सा फंडा रहेगा, आपको अंतर ही निकालना पड़ेगा, और या फिर 5 वर्ष बाद किसी का आयु इतनी हो जाएगी, या फिर ऐसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वही सब मैं बता रहा हूँ आपको। इतना शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ही शानदार लेवल से आपको पढ़ाऊंगा जिस दिन हम आयु रिलेशन पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद तो हम शायद परसेंट को स्टार्ट करेंगे। आगे आप इच्छा जाहिर कीजिएगा कि आप कौन सी प्रश्नावली पढ़ना पसंद करोगे। तो देखिए प्यारे साथ, इसका जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, इधर 11,000 इधर 9,000। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा और शानदार लेवल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अपना अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी किताब और पेन 25,000 रुपये में खरीदता, वह किताब को 13 पर लाभ पर तथा पेन को 17 पर लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 70 पर लाभ पर, पेन को 13 पर लाभ पर बेचे तो 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तब किताब का क्रय मूल्य, पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सिंपल सा फंडा भाई, वही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही करना। देखो देखो ये कह रहा है, अब मैं उसको दोबारा लिखना पड़ेगा, गलती से मिटा दिया क्वेश्चन को। देखो एक जो व्यक्ति था, एक आदमी एक किताब और पेन, किताब और पेन को 25,000 रुपये में खरीदता है। ₹25,000 में खरीदता है। वह किताब को बेचे तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं। राइट, देखो एक आदमी एक किताब और पेन को 25,000 रुपये में खरीदा तथा वह एक किताब और
को 13 पर लाभ पर, पेन को 17 पर लाभ पर बेचता, यदि वह किताब को 17 प्रति लाभ पर, पेन को 13 पर लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते। तो पेन व किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सा फंडा, अधिक, पास, फेल, देरी, पहले ये शब्द आ जाएगा। अब किसका बोध कराते हैं? अंतर का बोध कराते हैं। भाई देखो मैं फिर लिख रहा हूँ, ये सारे बोध किसका बोध कराते हैं? अंतर का बोध कराते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे करोगे? देखो पहले का 13% लाभ, 17% लाभ, तो कितने की अंतर आ गया? 4% की वैल्यू किसके बराबर? 80 के बराबर। 1% की वैल्यू किसके बराबर भाई प्यारे साथियों? किसके बराबर? 20 के बराबर। 100% की वैल्यू किसके बराबर? 1001। हमारा 100 की वैल्यू आ गई 2000, राइट। अब हमको टोटल दे कितना का? 25,000 दे रखे। तो मैं सभी का मान निकालूंगा तो भैया 25,000 तो मेरे पास ये, और प्लस में 2000, ये टोटल हो गए 27,000। कितना हो गए? 27,000। अब मुझे चाहिए पेन की वैल्यू, सॉरी मुझे चाहिए किताब की वैल्यू। किताब का क्रय मूल्य चाहिए, तो किताब और पेन दो बार जोड़े गए, कितना हो गया? 2700 में अगर मैं 2 का भाग दे दूंगा तो भाई मेरे पास कितना आ जाएगा? सिंपल है, 13,500। कितना आ जाएगा? 13,500 रुपये का तो मैंने क्या खरीद लिया? किताब खरीद ली। और पेन कितने खरीदूंगा? तो भैया 25,000 रुपये में इसमें अगर पेन घटा दूंगा मेरे पास पेन का निकलेगा। या फिर आप ऐसे भी नहीं करो तो सिंपल है, जब मैंने कोई चीज़ इतने रुपये में खरीदी, इतने में पेन खरीदे, तो आप पेन का, तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको कमेंट में बताना। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई भी कैसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हमारे कंप्लीट हो गए। हर प्रकार के क्वेश्चन हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चंस जो करेंगे वो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो सिर्फ इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए। देखो, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को बेचा, वो वाले क्वेश्चन चाहे आप इसको सूत्र से कर लो, कैसे कर लो, लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन तरीका इसमें बताने वाला हूँ। देखो, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा दिया, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट था नहीं। बाकी देखो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन और है, बाकी आज इसका चैप्टर को यहीं पे क्लोज करने वाला हूं मैं, क्योंकि काफी दिन हो गए, आपको बोरिंग सा महसूस हो रहा होगा। बाकी मैं बोरिंग तो होने नहीं देता हूं क्लास में। देखो, इतना शानदार तरीका, अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो बहुत ही शानदार तरीके में आपको लेकर आऊं। देखो, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ हरि को बेचा, हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेचा। यदि सोहन ने उसे 8800 रुपये में खरीदा हो तो बताओ राम ने उसे कितने रुपए में खरीदा। देखो, सिंपल से 2 प्रकार क्वेश्चन आते हैं ये। अब 2 प्रकार क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से? एक है कि ए ने किसी वस्तु को बी में, देखो मैं दोनों क्वेश्चन आपको लिखा था, उसमें क्या अंतर है वो दोनों समझाने वाला हूं। देखो, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर, राम ने किसी 10% लाभ हरि को बेचा, हरि ने 20% हानि पर, 20% हानि पर सोहन को बेचा, सोहन को बेच दिया था, सोहन को बेचा। यदि सोहन ने उसे 8800 रुपये में खरीदा हो तो राम ने कितने में खरीदा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखना, ए ने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी, 1000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ, 20 पर लाभ लेकर उसे बी को बेच दिया, बी को बेच दिया। बी ने उसे 10% हानि पर, 20 हानि से सी को बेच दिया, सी को बेच दिया। सी ने कितने में खरीदा? तो सी ने कितने में खरीदा? देखो, क्वेश्चंस आपको लगभग समान लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चनों में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखो,
आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका आंसर राम ने कितने में खरीदा, और यहाँ पर पूछा जा रहा है सी ने कितने में खरीदा। बस समझना इसी क्वेश्चन को यहीं पर कि राम ने किसी वस्तु 10% लाभ पर हरि को, हरि ने 20% हानि पर, और हरि ने सोहन को 88 रुपए में बेचा, 88 रुपए में खरीदी। और लेकिन यहाँ कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, यानी कि 1000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ को बी को बेच दी, बी ने हानि पर बेच दी, सी ने कितने रुपए में खरीदा। देखो जब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जहां से स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की, वहां से स्टार्टिंग होती है वही का क्रय मूल्य पूछा है कि उसने कितने में खरीदा, तो भाई सिंपल सा बात है, आपको भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और जब आपसे पूछ जाए कि अंतिम वाले ने कितने में खरीदा, तब भाई आपको गुना करना पड़ेगा। भाई अभी गुना का, और सर जी गुना का और भाग का फंडा क्या है वो समझो। इसका मतलब मैंने आपको भाग और गुना क्यों बताए। देखो अभी तक आपने सिर्फ ऐसा ही पढ़ा होगा कि आप क्या करते होंगे, शायद ऐसा करते होंगे। देखो 8800 गुना में 10% लाभ 110 बटे में 100, और गुना में 20% हानि 80 बटे में 100, और आपका आंसर 0 0 काटी, 0 से इस 0 से ये गई, और इससे ये गई, इससे ये गई। अब आप इन सीधा गुना कर दो, आपका आंसर। भाई आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हो आप। ऐसे क्वेश्चन को नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, देखो दोनों क्वेश्चन आपके सामने, दोनों की डिफरेंट को समझना आखिर ऐसा होता क्यों है। इसको समझ गए तो आप समझो मैथ में किंग बन जाओगे, वरना कुछ नहीं। देखो राम ने 10% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब भाई 10% लाभ का मतलब क्या होता है भाई 11/10 होता है, राइट, गुने में। अब आपको पता होना चाहिए भाई 10/11 क्यों होता है। देखो 0 0 काटी, कितना हो गया 1/10, कितना हो गया 11/10, ये तो आपको पता होना चाहिए। 20% हानि याम नहीं भाई, हमको 4/5। अब ये कैसे हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे होता है, देखो 20% हानि का मतलब होता है 0, इस 0 से गई 1/5, 1/5 हानि हुई तो 4/5, राइट, इसलिए होगा ये 4/5। उसके बाद टोटल को खरीदा कितने में, 8800 रुपए में। किसने खरीदा? ये खरीदा भाई सोहन ने। अगर यहां पे होता कि ए ने खरीदा, ए ने, तो भाई मैं इसका सीधा गुना करता यहां पर। अब मैंने इसको भाग क्यों दे रहा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो 11 चौका कितने होते, 44, 44 से काटा कितनी बार कटेगा, 2 बार, 200 आ गया। और इधर कितना हो गया 5 10, 1000, कितना हो गया 1000 रुपए में भाई उसने उसको खरीद लिया, राइट। या फिर आप ऐसे गुना कर दो, 50 50 गुना 10 से करोगे, 2 से करोगे कितना आ जाएगा 100, 100 को डबल 0, ये आ गया उसका। देखो ये तो खरीदा था राम ने, 1000 रुपए में राम ने खरीदी। अब देखो कि ए ने कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ, यानी कि भाई मैं पहुंच गया 6/5 गुने में, बी ने उसे बेच दिया 10% हानि, तो भाई मैं पहुंच गया 9/10। और सी ने कितने में खरीदा, सी ने खरीदा तो भाई मैं गुना करूंगा कितने का 1,000। देखो ये हो गया, इस 0 से ये गई, 5 से काटा कितनी बार कट गया 20 बार। और मैं अगर इसका गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9 छिका 54, कितना हो जाएगा 54 गुने में अगर मैं 20 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 0, और 5 दून यानी कि 0 8, और 5 दून 10, 1080। अब बताना मेरे प्यार साथियों, इनमें जरा मैंने अंतर ऐसा क्यों लिखा। देखो भाई सिंपल सा बात है, जब आपसे पूछ जाएगी जिस व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा था, जिसने इस पर लाभ को बेचा, और उसी लास्ट में पूछा जाए खरीदा, तो भाई आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। जो वस्तु आपको रुपए दे रहा है, पैसे जो आपको दे रहा है उसमें भाग देना पड़ेगा। और लास्ट में जिस व्यक्ति ने उसको कितने में खरीदा होगा, जिसने उसको हानि पर खरीदा, लाभ पर खरीदा, उस व्यक्ति को बेचा, और उस लास्ट वाले व्यक्ति ने कितने में खरीदा होगा, तो भाई उसके लिए गुना करना है। लास्ट के लिए गुना करना है, फर्स्ट के लिए भाग देना, लास्ट के लिए गुना करना, फर्स्ट के लिए भाग देना, बस ये ध्यान रखना। तो देखो दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा दिए, दोनों ही क्वेश्चन बड़े लाजवाब क्वेश्चन है। हालांकि आपने सिर्फ यही तरीका पढ़ा होगा, इन दोनों का अंतर नहीं। जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं कि भाई मुझे गुना करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तब आप कंफ्यूज होते हो कि रियल में मुझे करना क्या चाहिए यहाँ पर। तब आपके देखो ऑप्शन में ये भी मिलेगा और ये भी, दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई मैं इसको टिक करूँ या फिर इसको टिक करूँ। तो ये तो बस आपकी समझ का फेर है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। देखो चलिए मैं आपको एक आध और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं, जिससे आपको अच्छे समझ में चीज आ जाए। बाकी देखो जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, इतना यूनिक बता रहा हूं, शायद ही आपने कभी अभी तक कहीं पढ़ी होगी। देखो अगला क्वेश्चन है, चलो इसी में ऐड कर देते हैं उसको, राइट। देखो पी ने वस्तु क्यू को 10% लाभ पर बेचा। चलो इसे अलग से ले देता हूं, कोई नहीं, थोड़ा लंबा तो बनेगा वीडियो, पर कोई नहीं, आज इस चैप्टर को हम बिल्कुल क्लोज कर देंगे। देखो क्या है कि P एक वस्तु Q को बेचता है, Q को 10% लाभ पर बेचता है, ऐसे लिखो इसको ना, 10% लाभ पर बेचता है।
10% लाभ पर बेचता है, क्यू उसे आर को बेच रहा भाई वो 2112 रुपए में, 12 रुपए में 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचता है तो पी ने उसे कितने में खरीदा। देखो पी आ गया पहले वाला वस्तु क्योंकि भाग देना पड़ेगा। पी ने उसे कितने में खरीदा, सिंपल सी बात है भाई, आपको यहां पर भाग देना पड़ेगा, कितने में खरीदा। देखो क्यू को 10% लाभ पर बेचा तो यानी कि हम पहुंच गए कहां पर 11/10 गुने में 20% लाभ, यानी कि हम पहुंच गए 6/5 और बराबर में कितना आ गया हमारे पास 21/12। राइट, सिंपल सा भाग देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 11 से काटता हूं, कितनी बार कटेगा, 11 कम 11 और अपने पास ज़्यादा हो जाते हैं 11 कम, देखो एक मिनट पहले इसको 6 से काट लेते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा। 6 से काटा, देखो कितनी बार कट गया, 6 3 18 बचे यहाँ पे कितने भाई अपने पास बच गए 3, 6 5 30 और 6 दूना 12। राइट, अब 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 3 33 बचे 2, 11 दूना 22, कितने हो गए 32, इधर कितना हो गया 50। 50 गुना अगर मैं 32 से कर दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 9 10 की 0 वहाँ से लगी 1 और 5 3 15, कितना आ गया 1600। हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 1600, यानी कि पी ने जो वस्तु खरीदी थी वो कितने में खरीदी, वो 1600 रुपये में खरीदी, उसका जो क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा 1600। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ बाबा आपको समझ, जब आपको फर्स्ट वस्तु पूछा, फर्स्ट वाले की जो आपसे पूछा जाए, फर्स्ट के लिए तो आपको भाग देना और लास्ट के लिए आप गुना करना। देखो आप फिर लिख लीजिएगा, फर्स्ट के लिए तो आपको क्या करना है, भाग देना है, यानी कि भाग देना है, और लास्ट के लिए आपको क्या करना है, अंतिम के लिए आपको क्या करना है, गुने करना। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस को, इतनी यूनिक चीज़ों को शायद आपको कोई बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता। देखो एक क्वेश्चंस और कराता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारे चैप्टर क्लोज करेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपना कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अंकित मूल्य वाले प्रश्न। राइट, देखो क्वेश्चन क्या है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे तथा 48 रुपये दर्जन की दर से बेच दिए तो उसका लाभ या हानि बताओ। देखो दर्जन क्या होता है ये चीज समझना। देखो पहले क्वेश्चन लिखता हूं, बस ये क्वेश्चन मुझे बचे हुए थे कि दर्जन वाले की आपको लगता होगा सर आपने दर्जन वाले तो करा ही नहीं, इसको 350 रुपये में खरीदे, 350 रुपये में खरीदे तथा 48 रुपये में दर्जन की दर से बेच दी। दर से बेच दिए तो देखो 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे तथा 48 रुपये में दर्जन की दर से बेच। दर्जन का मतलब होता है, देखो दर्जन को जो मतलब होता है उसमें होते हैं 12, दर्जन में आते हैं 12। राइट, इसको हम ध्यान रखिएगा। देखो 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे तो भाई देखो 100 जो संतरे थे ना वो 350 में खरीदे। अगर मैं एक संतरे की वैल्यू निकालूं, भाई मुझे एक संतरा चाहिए तो भाई मैं एक संतरा कितने में खरीदूंगा 350 में। अगर मैं 100 का भाग दे दूंगा भाई सिंपल सा मैं कितने में खरीदूंगा 3.5। एक संतरा मैंने कितने रुपए में खरीद लिया 3.5 में खरीद, लेकिन बेचा कितने में। देखो ये तो मेरा क्या हो गया, एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का मेरे पास क्रय मूल्य आ गया। अब मुझे चाहिए विक्रय, यानी कि 48 रुपए में दर 12 संतरे, जो 12 जो संतरे थे, 12 संतरे मैंने बेचे कितने में 48 रुपये, क्योंकि दर्जन एक दर्जन में 12 आते हैं, 12 मैंने बेचे 48 रुपये में। तो भाई मैं एक संतरे को कितने में बेचूंगा, सिंपल सी बात है, अगर 48 में 12 का भाग दूंगा कितने में बेचूंगा 4 रुपये में। ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य। देखो कितने में खरीदा 3.5 में खरीदा, 4 में बेचा तो मुझे यहाँ पर लाभ होगा कितने का। देखो मुझे लाभ तो यहाँ पर हो गया कितने का 0.5 का लाभ कितने पर 3.5 पर गुने में बाई 100। इस पॉइंट से ये पॉइंट कटा, 5 से काटा 7 बार, 7 से इसको काटा कितनी बार 7 एकम 7, बचे कितने यहाँ पर अपने पास 2, 7 चौक 28, 2/7, यानी कि अपने पास जो राइट आंसर बन जाएगा कितना बन जाएगा, जो मुझे यहाँ पर लाभ होने वाला वो 14.9
2/7 लाभ होने वाला। आप इस चीज़ को समझ जाना कि देखो 100 संतरे में 350 रुपये में खरीदे, राइट। मैंने एक संतरे का वैल्यू निकाली 3.5, यानी कि एक संतरा मैंने 3.5 रुपये खरीदा और 48 रुपये में दर्जन की दर से बेचे। एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 संतरे मैंने 48 रुपये में बेचे, तो एक संतरा बेचा मैंने 4 रुपये का, खरीदा 3.5 में, 4 का बेचा, 0.5 का लाभ हुआ। कितने पर? 3.5 पर, गुना में 100, क्योंकि परसेंट के लिए, इसके लिए मैंने काटा कितना, 14.2/7 मेरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, और आज का आखिरी प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि 4 दर्जन अंडों की कीमत, 4 दर्जन अंडों की, 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये है। इन 4 दर्जन अंडों में से, इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों से को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। क्या करता है? बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कि 4 दर्जन, यानी कि देखो 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये, 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को 50 रुपये प्रत्येक हिसाब से बेचता है, तो प्रत्येक अंडे का क्या कीमत रही? देखो प्रत्येक अंडे का, सॉरी लाभ है हानि बतानी। देखो 4 दर्जन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 48 अंडे। भाई देखो 48 अंडे, यानी कि 12 गुना अगर मैं 4 से कर दूंगा 48 अंडा जाएगा। कितने रुपए में खरीदे? 10 रुपए में। ये चीज आप समझ में आ गई। अब कह रहा है 6 अंडे टूट गए तो शेष अंडे बचे, 48 में अगर 6 गए तो 42 अंडे बचे। 42 अंडों को उसने क्या किया, बंदे ने 50 पैसे की दर से बेच दिया, 50 पैसे प्रत्येक, यानी कि उसने उसको बेचा कितने में, यानी कि 50 पैसे, यानी कि 1 रुपये में 2 बेच रहा है, तो 42 उसने बेचे कितने में? 21 रुपये में बेचे। अब देखो उसने इतने में तो कोई अंडों की कीमत उसने इतने में खरीदी, इतने में बेच दिया, सीधा सिंपल सी बात है भाई, 11 का लाभ हो गया। कितने पर हुआ? 10 पर हुआ। और 100, 0 से 0 कटी कितना आ गया? 110% का क्या होगा, उसको लाभ हो गया। यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो अब आपको लग रहा होगा कि सर जो 6 अंडे टूटे थे ये काम करे, तो भाई प्यारे साथियों 6 अंडे तो टूट गए, ये तो खत्म हो गए, तो हमारे पास 42 अंडे टोटल बचे। 42 अंडों को उसने 21 रुपए में बेचा था और उस 50 पैसे के हिसाब से उसने प्रत्येक अंडे को बेचा था, तो 42 अंडों को उसने 21 रुपए में बेचा। देखो जब 1 रुपए में बंदा 2 अंडे बेच रहा है तो 2 रुपए में 4 बेचेगा, उसी प्रकार 21 रुपए में कितने बेचेगा? 42 बेचेगा। 21 रुपए में कितने? 42 अंडे उसने बेच दिए। राइट, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा प्यारे साथी, वो रहने वाला है अंकित मूल्य वाले सवाल। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा अंकित मूल्य वाले क्वेश्चंस। बिल्कुल भी कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज ही 9 बजे आपका वर्गमूल और घनमूल वाले शॉर्ट ट्रिक, जादुई ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो भी क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से 20 से 25 मिनट क्लास है, लेकिन ऐसी क्लास आज तक भी आपने नहीं पढ़ा होगा। वर्गमूल और घनमूल को लाइफ में कितना भी बड़ी संख्या दे दे, आप आसानी से उसका घनमूल और वर्गमूल निकाल सकते हो। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्त, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।